हेलो दोस्तों, राइट वे ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स, और वो किस मतलब उस फोर्स, उसकी डायरेक्शन और उसका मोशन कैसा होगा यार। ठीक है, क्योंकि फोर्स अगर लगेगा तो उसका मोशन भी हम लोग उसका देखेंगे। इससे पहले हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, जितने भी वायर मतलब अपने सिलेबस में हैं, उन सारे वायरों की वजह से हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे। ठीक है, अब हम लोग उन मैग्नेटिक फील्ड के वजह से कैलकुलेट कर लिया भाई साहब। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा ही टॉपिक है। किसी भी मतलब मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम वी वेलोसिटी दे के अगर मूव करा दें यार, तो उस चार्ज पार्टिकल पे, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है यार। ठीक है, उस फोर्स का हम लोग क्या करेंगे यार, कैलकुलेशन करेंगे यार। ठीक है, तो आज से हम लोग ये वाला चैप्टर या लेसन है, मतलब छोटा सा एक टॉपिक है, चैप्टर ना बोल सकते हो यार, एक टॉपिक है, उनको हम लोग कवर करेंगे आज से। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं भाई साहब, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इससे पहले मतलब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का पूरा जितना भी हो सकता था, जितने भी वायर हो थे हमारे पास, उनका हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं यार। लेकिन अब उन्हीं मैग्नेटिक फील्डों की वजह से आज हम लोग क्या करेंगे, फोर्स कैलकुलेशन करेंगे। अगर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता हो यार, मेरी बातों पर गौर से सुनना, पैसा मूव करता हो। ठीक है, तो अब आते हैं, सपोज ये मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। ठीक है, ये मेरे पास चार्ज पार्टिकल है m मास का, ये m है और उसकी चार्ज है q। इसको v वेलोसिटी अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को दे दूँ, ठीक है, और ये वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड से समथिंग एंगल बना रहा है यार। ठीक है, तो यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है, वो लगता कितना होता है, उसका फोर्स इक्वल टू q v क्रॉस v होता है यार। ठीक है, इस मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स जो लगता है ये इतना लगता है। अगर इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिखने की कोशिश करूँ तो क्या लिखूँगा, क्यू वी वी साइन थीटा, क्योंकि जब क्रॉस हटता है तो मेरे पास क्या मिलता है यार, साइन मिलता है, साइन थीटा मिलता है। अब यहाँ पे थीटा जो होता है किसके बीच का एंगल होता है, वेलोसिटी पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी वेक्टर है, उनके बीच का वो एंगल होता है यार। ठीक है, तो ये थीटा क्या है भाई, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बीच और वेलोसिटी के बीच का एंगल है यार। ठीक है, अब रहेगी बात, ये तो फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर लिया भाई साहब। रहेगी बात इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो है मेरे पास होगा क्या, अगर थोड़ा सा याद कराऊँ, अगर हम लोग किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते थे, जैसे a क्रॉस b, तो वो उसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे देखते थे, राइट हैंड थंब रूल से वैसा देखते थे। ठीक है, तो देखो सपोज मेरे पास इसका डायरेक्शन कैसे देखते थे, सेम उसी प्रकार है। जैसे मेरे पास ये a वेक्टर है और मेरे पास क्या है, ये v वेक्टर है, इनके बीच का कुछ एंगल है। तो मैं अभी जो फिलहाल लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ यार, a क्रॉस b। तो जब a क्रॉस b हम करेंगे तो a क्रॉस b, तो क्या आ रहा है यार, ये बिल्कुल ये जो मैंने प्लेन बनाया है यार, ये प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है वो a क्रॉस b की डायरेक्शन। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार जो हमारे पास जो ये लिखा क्या है, v क्रॉस b। तो अगर ये सपोज मैं मान लेता हूँ ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इनके बीच जो है भाई साहब जब फोर्स लगेगा, कैसे लगेगा, v क्रॉस v, तो क्या लगेगा भाई साहब, जब फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है या फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगी और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये जो मेरा जो वेलोसिटी वेक्टर और v वेक्टर जो है एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं यार। ठीक है, और जो फोर्स का जो डायरेक्शन आ रहा है इन प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा की पॉइंट है ये, मतलब ये फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू द वी भी है एंड
फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू द बी भी है यार। कहने का मतलब ये वेलोसिटी और ये फोर्स जिस प्लेन में होंगे यार, उस प्लेन के परपेंडिकुलर मेरा ये फोर्स लगेगा यार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी ये कैसे जा रही है इधर, ये पार्टिकल का वेलोसिटी इसमें, मैग्नेटिक फील्ड इधर है भाई साहब। तो इनका प्लेन ये मेरे पास जो बोर्ड दिख रहा है ग्रीन वाला भाई साहब, वो प्लेन है कि इन मोशनों का भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की जो प्लेन ये है। तो इन पे भी फोर्स जो लगेगा या तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो ये वाला लगेगा या तो ये वाला लगेगा। वो डिपेंड कर रहा है भाई साहब वेलोसिटी और वी की डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के मतलब बीच में एंगल कितना है भाई साहब। तो हम लोग कैसे देखेंगे, क्रॉस कराते हैं तो वी क्रॉस वी, तो किधर आ रहा है भाई साहब, ये प्लेन के भाई साहब ये अंदर की तरफ लग रहा है भाई साहब, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ गया भाई साहब, क्रॉस का मतलब इनसाइड होता है, डॉट का मतलब आउटसाइड होता है। तो ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है, तो बताओ इस पर फोर्स किधर लगेगा भाई साहब, अंदर की तरफ लगेगा यार, ठीक है, क्रॉस लगेगा, ठीक। तो ये हमारा क्या है, किसी भी चार्ज पार्टिकल, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है अगर मेरे पास, तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई साहब, ये वेक्टर फॉर्म है, ये मैग्नीट्यूड वाइज है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा केसेस बनते हैं भाई साहब कि अगर एंगल इतना हो, अगर दोनों को सेम डायरेक्शन हो जाएगी तो क्या होगा, कैसा मोशन होगा, दोनों भाई साहब एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएंगे तो कैसा होगा भाई साहब, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा तो क्या होगा भाई साहब, ठीक है। तो इसके हम क्या करेंगे, केसेस चलते हैं लेके। तो इतनी बातें समझ में आई यार, मैग्नीट्यूड और प्लस ये v क्रॉस v का जो v क्रॉस b के भी जो बीच के एंगल है उसका डायरेक्शन, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं इसमें, सिंपल सा है यार। अभी हम लोग क्या किए थे भाई साहब, फोर्स जो आई है q v क्रॉस v आया है। अब इसमें हम लोग बहुत सारा केसेस करेंगे भाई साहब। केस ये करेंगे, केस नंबर 1 कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और ये मैं क्या ले रहा हूँ, ये प्लेन ले रहा हूँ, प्लेन से थोड़ा फील आएगा, ये मेरे पास प्लेन है। अब मैं क्या ले रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है और जो है चार्ज का मोशन, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, चार्ज का जो मोशन हो रहा है, चार्ज का जो मोशन हो रहा है ये m मास का, वो भी क्या है भाई साहब, ये सेम है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है। तो फिलहाल में इनके बीच जो एंगल है कितना बन जाएगा यार, दोनों का डायरेक्शन सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो एंगल कितना होगा भाई साहब, तो थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो कुछ नहीं भाई साहब, फोर्स की वैल्यू रखो हम लोग, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0। यार साइन 0 का वैल्यू तो 0 होता है यार, तो फोर्स कितना लगेगा 0। तो ये मीन्स ये यहाँ से हमको देखने को मिला यार। देखो चार्ज का मोशन होने से मतलब नहीं है यार कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज का मोशन मतलब उड़ा दिया भाई साहब किसी भी तरह, ठीक है, लेकिन मोशन जो होना चाहिए एक पैरेलल नहीं होना चाहिए यार। जिधर मैग्नेटिक फील्ड है अगर उधर चार्ज का मोशन हो रहा है, इसका मतलब उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा उस फोर्स के वजह से यार, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात ये है। अब हम लोग पढ़ते हैं केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में क्या होगा, जब इनके बीच में एंगल क्या हो 90 डिग्री। तो मेरे पास ये प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड जो है सेम उसी पहले वाला का ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मेरे पास क्या है, ये चार्ज पार्टिकल का मोशन ही है भाई साहब, ठीक है, ऐसा ये क्यू चार्ज है, इसका मास भी m है भाई साहब, ठीक। तो अब फिलहाल में ये जो है इनके बीच जो एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री है यार, ठीक है। तब इसका मोशन कैसा होगा, ये मेरे पास देखो ये जो मतलब ये प्लेन ऐसा है भाई साहब, ठीक है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। तो इन पे जो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा भाई साहब, तो अभी हम जानते हैं v किधर है भाई साहब, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और सॉरी वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई साहब, इस डायरेक्शन में। तो क्या करेंगे v क्रॉस b, तो अंगूठा किधर आ रहा है भाई साहब, ये जो चौकी बनी है भाई साहब, प्लेन बनाया है, इस प्लेन के बिल्कुल नीचे बन आएगी भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स जो आएगी किधर आएगी, इस प्लेन के बिल्कुल नीचे आएगी, ये फोर्स है भाई साहब, ठीक है। ये फोर्स जो लगेगा बिल्कुल इस क्या भाई साहब, प्लेन है, प्लेन के नीचे लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा यार, ठीक है। तो ये जो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा देखते हैं, फोर्स बराबर जो होगा, ठीक है, तो कितना लिखेंगे भाई साहब, क्यू वी बी साइन 90। तो साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है यार, 0 होती है यार, सॉरी 1 होती है, तो क्यू वी बी ये आ जाएगा। तो ये फोर्स की डायरेक्शन आ गया यार, ठीक है। तीसरी बात, थर्ड केस, जब हम क्या करेंगे यार,
जब उनके बीच जो एंगल 180 हो जाएगा तो थीटा बराबर है 180 डिग्री। तो अभी हम बता रहे हैं भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग में ये नहीं होता है कि भाई साहब जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही भाई साहब, ठीक है। अलॉन्ग का मतलब पैरेलल एंटी पैरेलल दोनों हो सकते हैं यार, ठीक है। तो फर्स्ट वाला केस और सेकंड वाला केस थोड़ा सिमिलरली होता है, सेम ही होता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो ऐसी है और हमारा जो चार्ज की जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की डायरेक्शन है चार्ज की, वो इधर है भाई साहब। तो अलॉन्ग दो मैग्नेटिक फील्ड ही है भाई साहब, लेकिन एंटी पैरेलल है। ये वाला क्या था, पैरेलल था। तो अभी भी फोर्स कितनी आएगी यार, 0 आ गया यार। ये तो हम लोग क्या कर लिए यार, फोर्स का कैलकुलेशन कर लिए कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर फलाने एंगल से अगर हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे तो इस पर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ऐसा आएगा यार, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे यार इनकी मोशन कैसा होगा, कैसे एंगल होंगे तो कैसा इसका मोशन होगा, कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा यार। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसके मोशन। तो देखो अगर ये फोर्स इस पर कोई भी लग ही नहीं रहा है तो भाई साहब जिस तरह उसका मोशन होगा भाई साहब वैसे वो चलता रहेगा। न्यूटन लॉ मतलब इसमें अगर ग्रेविटी क्या किया जाए भाई साहब, इग्नोर किया जाए तो, नहीं तो भाई साहब मास है तो भाई साहब तो नीचे गिर जाएगा भाई साहब ये तुरंत। लेकिन अगर इग्नोर किया जाए तो ग्रेविटी, तो जैसा मोशन है बिल्कुल जिस डायरेक्शन में ऐसा मोशन कर रहा है भाई साहब ये ईस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में अगर डायरेक्शन वाइज अगर देखा जाए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये जो अगर ईस्ट में जा रहा है तो वो बिल्कुल बिना किसी रुकावट के बिल्कुल ऐसा चलता रहेगा यार। ये क्या करता जाएगा भाई साहब, स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा यार, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं यार कि जब इस पर अगर फोर्स नहीं लगेगा तो कैसा मोशन होगा भाई साहब, स्ट्रेट लाइन में मोशन करता रहेगा भाई साहब, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। यहां पे देखते हैं यार, यहां पे ये है कि भाई साहब ये मेरे पास क्या था, फोर्स था, सॉरी ऐसा फोर्स था, ये तुम्हें ऐसा दिख रहा होगा प्लेन है, ये फोर्स ऐसा था मेरी तरफ, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, अब वेलोसिटी इधर थी, मैग्नेटिक फील्ड इधर था, फोर्स बिल्कुल नीचे लग रहा था। तो ये तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसा हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे सर्कुलर मोशन, वैसा ही वैसा कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर फोर्स लगता है तो उसका मोशन जो होता है यार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। तो ये बिल्कुल वही कंसेप्ट अब क्या करेंगे, लगाएंगे। कैसे लगाए यार, वेलोसिटी एंड फोर्स के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तब उसका जो मोशन होता है किसी भी पार्टिकल का, वो कैसा मोशन होता है यार, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है यार, ठीक है। तो बताओ ये सेकंड वाले केस में मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा यार, ठीक है। यही मेरा केस जो है इंपॉर्टेंट है यार, इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे यार, चर्चा करेंगे यार कि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी रेडियस कितनी होगी भाई साहब, कितना उसका टाइम पीरियड होगा यार, ठीक है। सारा का सारा ये जो हम लोग सर्कुलर मोशन में किसी भी कोई भी सर्कुलर मोशन पार्टिकल जो है परफॉर्म करता है तो उसमें टाइम पीरियड और ये रेडियस कितना अगर क्या करेगा वो बनाएगा, वो सारी के सारी इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सेम इसमें भी देखो थर्ड वाला में ये बोले थे, फर्स्ट वाला जो है थर्ड वाला सेम है, तो इसमें भी वैसा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ही मोशन होगा यार, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले केस को हम लोग थोड़ा बारीकी से देखते हैं यार, ठीक है। यही मेरा इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला केस, जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर हो जाता है तब मोशन हम लोग अभी पढ़े हैं कैसा होगा, सर्कुलर मोशन। अगर सर्कुलर मोशन होगा उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा यानी, और कुछ ना कुछ उसका टाइम पीरियड भी होगा, सारा हम लोग कैलकुलेट करते हैं, चलते आते हैं वैसा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेडियस कैलकुलेट करेंगे और टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये मैं मैग्नेटिक फील्ड लिया हूँ मैं, ये क्रॉस है मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिया है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल हम लोग क्या कराएंगे, इसमें मूव कराएंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड मेरा अंदर की तरफ है भाई साहब, किधर भाई साहब, ये अंदर की तरफ। ये चार्ज पार्टिकल ये है भाई साहब, ये ऐसा मूव करेगा यार, ठीक है। तो ये चार्ज पार्टिकल क्यू है, इसका मास m है, ठीक है। ये जब मूव करेगा किधर भाई साहब, ये देखो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव कराऊंगा मैं तब, तो इस पर वो फोर्स लगेगा। जब वो फोर्स किधर लगेगा, बस v क्रॉस v। देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई साहब, अंदर की तरफ है, वेलोसिटी किधर आ रहा है भाई साहब, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो v क्रॉस v, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा भाई साहब, अंदर की तरफ, ठीक है। तो अभी हम पढ़े भाई साहब ये फोर्स लग रहा है भाई साहब, वेलोसिटी और जो फोर्स के बीच में जब एंगल होता है तो बताओ इसका मोशन कैसा होता है यार, सर्कुलर पाथ होने लगता है यार, ठीक है। ये सर्कुलर मोशन होने लगता है। इधर भी मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि रीजन जब खत्म हो जाएगा तो फिर ये कैसा मोशन करने लगा भाई साहब,
सीधा, क्योंकि भाई सब मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना दिया, नीचे भी होगा, नहीं तो फिर कहोगे मोशन ही नहीं होगा भाई सब। ये सर्कुलर मोशन तभी होगा जब मतलब तभी होगा पूरा रीजन हमारा रहना, पूरा रीजन जो भरा होगा मैग्नेटिक फील्ड से भाई साहब। कोई सा भी रीजन अगर खाली होगा, जैसे मान लो कि यहाँ तक भाई साहब मोशन करता जाएगा, यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर बाहर नहीं है, तो बिल्कुल जिस तरह का यहाँ से जो निकलेगा वैसे ही सीधा वो चला जाएगा भाई साहब। जी का अगर क्या ना हो भाई साहब, प्रेजेंस ना हो, तो मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रेजेंस ना हो, तो बिल्कुल सीधा, बिल्कुल जिस तरह जिस मतलब इसका जो इमरजेंस होगी जैसा जिस पाथ से, ठीक है, वैसे ही निकल जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि एंगल जो है इससे जो बना के जो निकलेगा उतना ही एंगल बनाकर सीधा वो निकलता चला जाएगा यार। ठीक है, तो अभी फिलहाल मेरा जो मोशन कर रहा है सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल। तो अभी देखो इस पर फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, वो कितना लगेगा QVV। अभी हम लोग सेकंड वाले केस में यही देखेंगे। ठीक, अब कोई भी पार्टिकल अगर क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा यार, तो इस पर एक बाहर की तरफ या रेडियल डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, या सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियल डायरेक्शन में लगता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है स्यूडो फोर्स होता है जो अवे फ्रॉम द बॉडी होता है यार। ठीक है, इस बॉडी पे भाई साहब किधर लगेगा फोर्स, ये लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, और एक इधर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा, और रेडियल डायरेक्शन में लगेगा यार। ठीक है, वो होता कितना है यार, mv²। मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है यार, r, तो ये r के बराबर आएगा। और दोनों फोर्स फिलहाल में एक दूसरे को क्या है भाई साहब बराबर है भाई साहब, कैंसिल कर रहे हैं भाई साहब। तो mv/qvv, ये तो भाई साहब मैग्नेटिक फोर्स है इस पार्टिकल पे, और किसके बराबर होगा, mv²/r के भाई साहब। तो यहाँ पे देखो ये v ने v को भाई साहब निपटाया भाई साहब, तो यहाँ से r की जो वैल्यू आएगी मेरे पास, ये mv/qv के बराबर आएगा यार ये। ठीक है, तो ये क्या आ गया भाई साहब, रेडियस आ गया यार। ठीक है, अब टाइम पीरियड की बातें करते हैं। तो टाइम पीरियड का हम लोग जो है कैलकुलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं 2π/ω। ठीक है, तो ओमेगा बराबर होता क्या है बता दो भाई साहब, v बराबर हम लोग पढ़ेंगे ω/r। तो यहाँ से ओमेगा बराबर क्या निकालोगे भाई साहब, v/r। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से देखो r की वैल्यू यहाँ पे क्या कर लेंगे यार, पुट कर दो यार ये भी। तो v = ओमेगा, r की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे भाई साहब mv/qv। ठीक है, तो v से v निपट गया भाई साहब, इधर डिवाइड मारेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी qv/m। ये जो है हम कहाँ पुट कर देंगे यार, यहाँ पे। तो जब यहाँ पे पुट करोगे 2π/ω, ओमेगा का वैल्यू पुट करोगे तो नीचे ये जाएगा, ये यहाँ पे m लिखाएगा तो ऊपर लेके चले जाएंगे, तो यहाँ कितने जाएगा m/qv। तो ये टाइम पीरियड हमारा क्या आ गया यार, इस पार्टिकल का होगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं यार, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। बताओ ये पार्टिकल जब मूव करेगा ये कैसा मूव करेगा यार, सर्कुलर पाथ पे यानी सरकमफेरेंस पे। तो बताओ कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया यार, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी पार्टिकल का स्पीड कितनी है, v, डिस्टेंस 2πr। सपोज करते हैं इसका टाइम लग रहा है इस पूरे मतलब एक चक्कर लगाने में t। ठीक है, तो यहाँ से t बराबर कितना आ जाएगा 2πr/v। अब ये r की वैल्यू जो है यहाँ से जो लेके आए वैसे यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पुट करेंगे कितना आ जाएगा 2πv। r की जो वैल्यू पुट करेंगे mv/qv, mv/qv। तो v भी निपट लिया भाई साहब। तो टाइम पीरियड देखो वही है 2πm/qv। तो ये तो हमारा क्या होगा यार, जब हमारा कोई भी पार्टिकल जो है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मोशन करेगा चार्ज पार्टिकल, तो उस पर एक फोर्स जो लगेगा भाई साहब, तो कैसा मोशन करने लगेगा यार, सर्कुलर मोशन करने लगेगा भाई साहब। कैसे पता चला, क्योंकि हम लोग जानते हैं सर्कुलर मोशन का कंडीशन ही होता है भाई साहब, जैसे मान लो कि ये स्ट्रिंग है, ये धागा भाई साहब, इसमें कोई भी क्या करते हैं भाई साहब, ये मास को क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, तो एक इधर ये टेंशन ये क्या कर रहा होगा भाई साहब, खींच रहा होगा, इसकी वेलोसिटी ऐसे। तो देखो टेंशन और वेलोसिटी के बीच में जब हमारा एंगल जो है 90 डिग्री हो जाता है, तो बताओ ये रस्सी कैसे इसको घुमाने की कोशिश करेगा, गोल 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 गोल, सेम उसी प्रकार। यहाँ रस्सी नहीं है यार, यहाँ पे क्या लग रहा है भाई साहब, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है यार। ठीक है, जो कि क्या हो रहा है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो रहा है, तो वो क्या करेगा यार, पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देगा यार। ठीक है, तो जब यूनिफॉर्म मोशन सर्कुलर मोशन करना शुरू करेगा तो इस पार्टिकल पे भाई साहब एक बाहर की तरफ भी फोर्स लगेगा, या रेडियल डायरेक्शन में भी सेंट्रीपिटल या अवे फ्रॉम द बॉडी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है यार, जो कि हम लोग काइनेमेटिक्स में सर्कुलर मोशन में देखा था। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये जहाँ बराबर हो जाएंगे यार, तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया। और टाइम पीरियड का फार्मूला वहीं पे देखे थे 2π/ω। ठीक है, ओमेगा बराबर होता है v =
और v बराबर ओमेगा आर, क्योंकि वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है भाई साहब, ठीक है। v बराबर ओमेगा आर, ठीक है। तो यहाँ से हमने ओमेगा निकाल लिया भाई साहब, v पार्टिकल का दिया ही है भाई साहब, ओमेगा आर की वैल्यू यहाँ से रख के मैंने ओमेगा की वैल्यू निकाला, q अपॉन m, फिर ये यहाँ पुट कर दिया, तो कितना आया भाई साहब ये 2 m अपॉन क्यू बी। फिर टाइम पीरियड का फार्मूला ये भी हो सकता है भाई साहब, ठीक है, कि वो कोई भी पार्टिकल जो है यहाँ से मूव करेगा भाई साहब, कैसा मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में, तो उसका जो होगा पाथ जो होता कैसा होगा, सर्कुलर होगा। इस सर्कल का सरकमफेरेंस पे क्या करेगा यार, कवर करेगा, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, सरकमफेरेंस करेगा यार, तो 2πr होता है, ठीक है। उसको कंप्लीट करने में टाइम टी लग रहा है, वेलोसिटी भी है, तो यहाँ से मैंने जो एक्सप्रेशन निकाला सेम दोनों ही क्या है, सेम आया है यार, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर रुकते हैं यार, क्योंकि ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट, ओके, थैंक यू।